किसान सभा मथुरा द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। किसान सभा मथुरा और राष्ट्रीय लोक दल के सहयोग से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में जिलाधिकारी को मानसून की बेरुखी से अवगत कराया गया। किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि पहले तो हुई कम वर्षा के चलते हमारी फसलों को नुकसान हुआ, जिसके बाद अब कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से भी अब हमारी फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिससे हमारी खरीफ की फसलें धान, बाजरा, ज्वार, कपास आदि पानी में डूब गया है। साथ ही कुछ चील वाले इलाकों में रबी की फसल की बुवाई नहीं हो पा रही है। अंततः किसानों ने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है कि मथुरा को सूखा और जलभराव प्रभावित जिला घोषित किया जाए, नष्ट हुई खरीफ की फसलों का मुआवजा दिया जाए, बीमा कंपनियों से फसल का बीमा क्लेम दिलवाया जाए, सभी सरकारी बिल और बैंकों से लिए गए कर्ज माफ किए जाएं और आवारा पशुओं स्थायी रोकथाम की जाए आदि मांगों को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंप जल्द से जल्द समाधान की मांग की। क्या नाम है आपका? जिलाधिकारी कार्यालय आए किस समस्या की वजह से? देखिए, आज हमारी जो मुख्य मांग है वो है जो अतिवृष्टि हुई है, इससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। धान की खड़ी हुई पकी हुई फसलें थी जो पानी में डूब गई। हमारे ज्वार, बाजरा, कपास सब जो है पका खड़ा था और बर्बाद हो गया है। इसलिए किसानों को सरकार सर्वे करा करके नुकसान की भरपाई करे, मुआवजा दे। और दूसरा, जो जिनका इंश्योरेंस है फसल का, उन्हें बीमा क्लेम दिलवाया जाना चाहिए। तीसरा हमारा ये है कि जितनी भी किसानों के ऊपर देनदारियां हैं सरकारी, वो कोऑपरेटिव बैंक का हो, भूमि विकास बैंक का हो या व्यावसायिक बैंकों का कर्जा है, वो माफ़ होना चाहिए। बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए। और खेती के आगामी खेती के लिए भी, क्योंकि जो इनकी बिजली का कानून बना रहे हैं उसमें 8 घंटे 7 घंटे जो किसान फी जा रहे हैं उन पर इतनी ही बिजली आ रही है, तो उससे खेती करना मुश्किल हो रहा है। इसलिए 18 घंटे बिजली की सप्लाई होनी चाहिए। इसी के साथ जो बिजली विधेयक 22 लेके आए हैं, ये वापस होना चाहिए। पूरी तरह से ये महंगाई लादने वाला बिजली को प्राइवेट करने का फैसला है इनका। और इसी के साथ हमारी ये मांग भी है कि जो आवारा पशु हैं, उन आवारा पशुओं की प्रॉपर जो है व्यवस्था सरकार करे, रोकथाम की व्यवस्था करे। क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या इतना गंभीर रूप धारण कर चुकी है, जहां एक तरफ ये किसानों के खेत उजाड़ रहे हैं, वहीं पर ये सड़कों पर आकर के आज पूरी तरह लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। तो सरकार इसका जो है पूरा इंतजाम करे। और अब सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है कि किसान कटीले तार नहीं लगा सकता है, अगर लगाया तो उसके खिलाफ FIR होगी। ये किसान विरोधी फैसला है और इसे वापस लेना चाहिए। इन मांगों को लेकर के आज डीएम को यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुन कुमार है जी। आज जो ज्ञापन देने आए हैं कितना सूची क्या ज्ञापन है आपका? हमारा जो ज्ञापन है, अभी जो अतिवृष्टि हुई है, पहले जो किसानों की फसलें थी वो सूखाग्रस्त हो गई। उसके बाद अतिवृष्टि हुई। पहले किसानों ने जो भी जैसे तैसे करके डीजल जला के बिजली से फसल तैयार की, जो भी फसलें थी, उसके बाद ये अतिवृष्टि हुई है। किसान सूखा और इस आपदा से दोनों से ही मारा गया। हमारा कहना ये है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है, किसान सरकार उन्हें मुआवजा दे। और जो भी बीमा कंपनियों से हमारा जो बीमा कंपनियों से पैसा है, उस आधार पर हमारा बीमा क्लेम कंपनी से दिलाया जाए। हमारी अगली जो मांगे हैं, जितने भी सरकारी जो देनदारियाँ हैं किसानों पर, बिजली का बिल, स्टेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और जितनी भी बैंक हैं, जितनी भी कर्जे हैं, जिस तरह से पूंजीपतियों के कर्जे माफ़ किए जाते हैं, उन्हें बेल आउट पैकेज दिए जाते हैं, ऐसे ही किसानों को के भी कर्जे माफ़ हों। और हमारा अगली तीसरी जो मांग है, हमारी अगली मांग है, अभी जो उन्होंने बिजली कानून जो लेके आए हैं मोदी जी, उसको वापसी लिया जाए। चौथी मांग है हमारी आवारा पशुओं की। अभी एक लखनऊ से एक आदेश हुआ है योगी सरकार का कि जो भी किसान अपने खेतों पर बाढ़ लगाएंगे कटीले तारों की, उसके खिलाफ FIR होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि अभी कई हज़ार गाय लंपी रोग से मरी हैं और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसका कोई उपचार नहीं है। किसान को ये बर्बाद करने के लिए पहले गाय कानून लेके आए, गाय हमारी माता है। अब उस पर दूसरा कानून बना रहे हैं कि अगर कटीले तार लगाए गए तो अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारे यूपी में करीब 8 से 10 लाख गाय आवारा पशु हैं, जिनमें बड़ी तादाद गायों की है, जो कि किसानों की फसल को बर्बाद कर रही हैं। और अगली मांग है हमारी बिजली आपूर्ति की। हमारे यहाँ बिजली की आपूर्ति है वो 8 से 10 घंटे हो रही है। अभी इन्होंने कानून बना दिया है कि सिंचाई के लिए सिर्फ 8 घंटे बिजली मिलेगी, जो कि सिंचाई के लिए नाकाफ़ी है। और हमारे यहाँ मथुरा में जो लिंक रोड हैं, लिंक रोडों की दुर्दशा ऐसी है, उनमें 4-4, 6-6 फीट के गड्ढे हो गए हैं। लेकिन इन्हें ये चमचमाते रोड दिखाई देते हैं, लेकिन जनता की जो परेशानी है, जो गड्ढे हो रहे हैं, लिंक रोड हैं, छाता से लेके और सोमनाथ तक पूरा जो रोड है वो टूटा हुआ है। उसमें कई घंटे वाहन फंस जाते हैं।
यही हमारी मांग है आज। अगर मांग नहीं बनेगी तो क्या करेंगे फिर आगे? मांग नहीं बनी तो हम गाँव जाएंगे, लोगों को जाएंगे, फिर एक बड़ा धरना प्रदर्शन यहाँ करेंगे। मेहता हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, कृष्णानगर, मथुरा। निसंतान दंपतियों के लिए अब एक वरदान। अब क्षेत्र के मरीजों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली और आगरा जाने की जरूरत नहीं है। स्त्री और प्रसूति रोग IVF सेंटर, नवजात शिशु और बाल रोग, सभी प्रकार के हड्डी और जोड़ों के ऑपरेशन, जोड़ बदलना, आर्थोस्कोपी, सारे जटिल फ्रैक्चर का उपचार अब एक ही हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें, लेप्रोस्कोप, इक्यूविलेटर, नेमोलाइजर, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं मेहता हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं। मेहता हॉस्पिटल, कृष्णानगर, मथुरा।